बुआ गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना एक हाथ उनके ऊपर पर रख दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बुआ जाग गई तो। फिर भी थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके उनके एक पाँव को दबाने लगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम राहुल है। मेरी उम्र 23 साल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। यह मेरी पहली कहानी है। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। मेरे पिताजी की मौसी की 2 लड़कियां हैं। वे मेरी बुआ लगी रिश्ते में। मौसी की बड़ी लड़की की शादी हमारे घर के पास ही हुई है और उनकी एक बच्ची है। मौसी की जो छोटी लड़की है, उनकी शादी अभी अभी हुई है। यही छोटी लड़की इस कहानी की नायिका है। इनका नाम कोमल है। यह उस समय की बात है जब मैं 12वीं कक्षा में था। उस दौरान मैं अपने माता पिता के साथ घर पर रहता था। बड़ी वाली बुआ मतलब मेरे पापा की मौसी की बड़ी बेटी हमारे घर आती जाती रहती थी। लेकिन कोमल बुआ कभी नहीं आती थी, तो मैं भी उनके घर नहीं जाता था। एक बार की बात है, वे अपने पिताजी के साथ हमारे घर आई हुई थी। मैं तो उन्हें देखकर हैरान रह गया। मैं उनकी सुंदरता से अनजान था। जब मैं उनको जीन्स और टी शर्ट में देखता हूँ तो मेरे अरमान खड़े हो जाते हैं और मैं बाथरूम में जाते अपने हाथों से कुछ करता। वे लोग आए और बैठे तब पता चला कि बुआ के घर सभी लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। इसलिए कोमल बुआ 1 सप्ताह के लिए हमारे साथ रहने वाली है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। पहले दिन तो हमारी कोई बात नहीं हुई और रात में हम सब बाहर ही सो गए थे। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए। अगले दिन मेरे पापा ने हमें बताया कि घर के सभी लोग गांव में एक शादी शरीक होने के लिए कल गांव जाने वाले हैं। बुआ ने जाने से मना कर दिया तो मैं भी उनके साथ रुक गया। मैं और बुआ सारा दिन घर पर अकेले थे, पर मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके साथ कुछ करूं। हमने पूरा दिन बातें करते हुए बिताया। मैं बहुत निराश था कि मैं उनके साथ कुछ नहीं कर पाया। हालांकि रात में मेरी किस्मत खुली और बुआ मेरे पास वाली पलंग पर आकर लेट गई। मैं बहुत ही खुश था। मैंने तो सोच लिया था कि आज कुछ न कुछ जरूर करके रहूंगा। हमने रात में खूब बातें की। थोड़ी देर बाद बुआ को नींद आने लगी तो वे सो गई। फिर मैं भी सो गया। करीब रात के 12 बजे मेरी आंखें खुली। मैंने बुआ को देखा तो जीन्स और टी शर्ट में क्या कमाल लग रही थी। बुआ गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपना एक हाथ उनके ऊपर पर रख दिया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बुआ जाग गई तो। फिर भी थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके उनकी एक पाँव को दबाने लगा। 2-3 मिनट पाँव को दबाने लगा। 2-3 मिनट बाद ऐसा लगा कि वो जाग गई। मैं रुक गया। डर के कारण मेरे पसीने छूट गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस मेरे हाथ पर अपना एक हाथ रख दिया। मैंने हिम्मत करके उनके पाँव को फिर से दबाने लगा। मुझे पता चल गया था कि बुआ को भी मजा आ रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेरी ओर देखा। बुआ बोली, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी बुआ हूँ, यह क्या कर रहे हो? मैंने भी हिम्मत करके बोल दिया, आप स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो, मैं कैसे खुद पे नियंत्रण करूँ? बुआ, अच्छा यह बात है। इतना कहते ही वो मेरे पास आ गई और मैं शुरू हो गया। क्या एहसास था वह! बुआ पूरा मेरा साथ दे रही थी, जैसे कि वे मुझे खा जाएंगी। फिर मैंने अपना हाथ उनके पेट से लेते हुए उनकी पाँव तक ले गया। हम दोनों भूल रहे थे कि अभी सब लोग घर में ही हैं। बुआ थोड़ा होश में आई और वे कहने लगी, यह सही जगह नहीं है राहुल। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, मालूम है जान, कल सारा दिन हमारा होगा। तुमने शादी में जाने से मना कर ही दिया है। फिर बुआ और मैं बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद बुआ सो गई, लेकिन मुझे कहाँ नींद आने वाली थी। मैंने अपने हाथों से कुछ किया और सो गया। सुबह करीब 8 बजे मैं उठा। कुछ देर बाद बुआ चाय लेकर आई और बोली, सब लोग जाने ही वाले हैं, तुम बाहर से अपना सामान ले आना। मैं समझ गया कि बुआ गुब्बारे की बात कर रही है। जब सभी लोग गांव के लिए चले गए, तब मैं बाजार से गुब्बारे लाने चला गया। जैसे ही मैं अंदर आया तो देखा कि बुआ अभी अभी नहाकर बाहर निकली है। मैं उनके पीछे से जाकर देखने लगा। फिर देखते हुए बुआ ने देख लिया मुझे। बुआ, सब्र करो मेरी जान, सारा दिन हमारा है। मैं सब्र ही तो नहीं है जान। बुआ,
हम कल भी तो अकेले थे, तब तो तुम कुछ नहीं बोले। मैं क्या करता बुआ, आपसे डर भी लग रहा था, नहीं तो पहले ही दिन में आपके साथ शुरू हो जाता। अच्छा, इतनी जल्दी है? मैंने जब तुम्हें देखा था तब तुम बहुत भोले लगे रहे थे, लेकिन तुम तो बहुत बड़े वाले हरामी हो। इतना कहते ही मैं बुआ के साथ बातें करने लगा। वे भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। तेरी बुआ ने बोला, मेरा खेत बहुत सालों से बंजर है, तुम अपना हाल लगाकर जोतना शुरू करो। और बहुत सालों से मेरी जमीन पर एक कतरा पानी नहीं गिरा है। मैंने धीरे धीरे बुआ के साथ शुरू हो गया। बुआ गर्म हो चुकी थी। तब बुआ बोली, जल्दी कर राहुल प्लीज। मैं मर जाऊंगी, कर ले आज अपने मन की। आज मैं बस तेरी हूँ। करीब 5 मिनट बाद बुआ ठंडा हो गई। फिर मैं बोला, बुआ अब मुझे भी मजा दो। पहले तो वे मना करने लगी, पर मेरे जोर डालने पर मान गई। फिर मैं बुआ के साथ शुरू हो गया। फिर आधे घंटे बाद बुआ थक गई और कहने लगी, अब मेरी जान निकल रही है। पूरे 15 मिनट तक हमारा चला। इतनी देर में बुआ का एक बार पानी निकल चुका था, मेरा भी निकलने वाला था। 5 मिनट बाद मेरा रस निकल गया। हमने उस दिन 4 बार बुआ के साथ हो गया। फिर दोनों सो गए। शाम को देखा तो बुआ से ठीक चला भी नहीं जा रहा था। मैंने शाम को दवाई ला के दी। उस दिन के बाद बुआ 2 दिन और रुकी, पर हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद बुआ चली गई तो हमारी फोन पर बात होने लगी। बुआ की शादी तक हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए। शादी के बाद हमने फिर से नलका से मिलना शुरू किया कर दिया, क्योंकि पता चला कि उनका पति नामर्द है। कई बार बुआ के घर जाकर भी किया और उन्हें बच्चे का सुख दिया। कैसे मैंने बुआ के घर जाकर शादी के बाद उनके साथ मजे किया, और कैसे बुआ ने अपनी सहेली को भी मेरे से मजे। फिर एक दिन में बुआ के घर चला गया बुआ से मिलने के लिए। जैसे बुआ के कमरे के अंदर गया और बुआ के साथ शुरू हुआ, वैसे ही उनका पति ने यह सब देख लिया। वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसका चेहरा उसकी गहरी निराशा और दर्द को बयां कर रहा था। अगले दिन बुआ के पति ने राहुल से अकेले में बात की। उन्होंने कहा, राहुल, रिश्ते विश्वास और मर्यादा पर टिके होते हैं। जो हुआ वह न केवल गलत था, बल्कि परिवार की जड़ों को भी हिला सकता है। हम इंसान हैं और गलती कर सकते हैं, लेकिन इसे समझना और सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी बातें राहुल के दिल में गूंजने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी हरकत ने न केवल रिश्तों को तोड़ा, बल्कि उसके अपने आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई। उसने बुआ और उनके पति से माफी मांगी और वादा किया कि भविष्य में वह हमेशा अपनी मर्यादा बनाए रखेगा। रिश्तों में विश्वास और सम्मान सबसे अधिक मूल्यवान है। किसी भी रिश्ते की सीमाओं का उल्लंघन न केवल दूसरों को चोट पहुंचाता है, बल्कि आपके चरित्र को भी कमजोर करता है। हर गलती एक सबक है। सही रास्ता चुनना और अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी